Hello बच्चों, so the question here is explain why carbonate ion cannot be represented by single Lewis structure. How can it be best represented? So question अच्छे से समझना. क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो कार्बोनेट आयन है वो सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको आप किस तरह से बेस्टली रिप्रेजेंट कर सकते हो ये आपको बताना है. तो अगर एक्सप्लेन करना है कि कार्बोनेट आयन को हम सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर सकते, दैट इज बिकॉज ये आपको सिंगल लुईस स्ट्रक्चर जो है सारी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को नहीं बता सकता, इसलिए आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं. हम लोग ये ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं जिसमें हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. उससे हमें प्रॉपर्टीज जो होती है कंपाउंड की वो बेस्ट पता चलती हैं कि सारी प्रॉपर्टीज इसकी क्या होंगी. अगर मैं एक इंसान की बात करूं तो एक इंसान को आप सिर्फ एक नजरिए से नहीं देख सकते, उसको आपको 100 तरीकों से देखना पड़ता है, तब जाके आप पहचान पाते हो कि हाँ ये एक्चुअल में वो इंसान कैसा है. तो ऐसे ही आपके सामने कार्बोनेट आयन है. कार्बोनेट आयन को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते या आप उसकी एक्सप्लेन नहीं कर सकते प्रॉपर्टीज बाय अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर because it cannot explain all the properties of the atom, all the properties of atom या molecule. ठीक है, properties of molecule क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर सकते? बिकॉज इट कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल. अब उसने बोला है कि आपने कैसे बेस्ट आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो आप पहले क्या करोगे, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करोगे. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे हम किसके? कार्बोनेट आयन के. तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करते हैं? जैसे आप जो नॉर्मल स्ट्रक्चर लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और उस पे ऑक्सीजन लगे हुए हैं O-, इस तरह से आपका कार्बोनेट आयन बनता है. तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी तो हो सकता है, डबल बॉन्ड O एंड O. कुछ इस तरह से भी तो हम बना सकते हैं. तीसरा स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है जिसमें हम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ और यहाँ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस एंड O-. इस तरह से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं. ये सारे आपके क्या हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. और आप अगर बेस्टली रिप्रेजेंट करना चाहते हो किसी आयन को, किसी मॉलिक्यूल को, तो बेसिकली आप वो कैसे एक्सप्लेन करोगे? उसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना के. तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनता है? कुछ इस तरह से कार्बोनेट आयन का रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है. दैट इज यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड दिखाओगे आप हर जगह. ठीक है, क्योंकि हर कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड में कभी ना कभी डबल बॉन्ड आ रहा है या माइनस चार्ज आ रहा है. तो रेजोनेंस हाइब्रिड के बेसिस पे आप इसको बिल्कुल बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो. रेजोनेंस हाइब्रिड इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन. ठीक है, ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है. बाकी ये आपके लुईस स्ट्रक्चर हैं जो मैंने इसके क्या किए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. इसको तौर तरीके से कि और किस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन सकता है उस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है. दैट इज वाई आप सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से इसे नहीं बता सकते कि इसकी इस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू सो मच.